بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پیریڈ میں ہم نے غزل نمبر 3 شاعر کا تعارف اور اس کے چند اشعار اور اس کی تشریح دیکھی۔ آئیے بقیہ اشعار اور اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ غزل نمبر 3 شاعر ہے مصحفی۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر۔ شعر نمبر 4 دیکھیے کہ ابر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر، ہم جدھر جائیں گے، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہارا لے کر، خبر آمد ایام بہارا لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، رنج پر رنج جو دینے کی ہے ہو قاتل کی، رنج پر رنج جو دینے کی ہے ہو قاتل کی، ساتھ آیا ہے بہن تیغ و نمکداں لے کر، ساتھ آیا ہے بہن تیغ و نمکداں لے کر۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہ مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر۔ شاعر کہتا ہے کہ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔
निहाल कहते हैं खुशी को, निहाल करना यानी खुश करना। और दीदाए गिरिया, दीदा यानी आँख, गिरिया यानी रोना। अब दीदाए गिरिया यानी रोती हुई आँख, दीदाए गिरिया रोती हुई आँख। शायर इस शेर में कह रहा है कि अब्र की तरह कर देवेंगे आलम को निहाल, यानी शायर कहता है कि जिस तरह अब्र करम बरसकर सारे आलम को निहाल कर देता है, यानी जब बारिश, अब्र जो है बारिश बरसाता है तो सारे आलम को, सारी दुनिया को वो खुश कर देता है, निहाल कर देता है। इसी तरह हम जिधर से गुजरेंगे अपने दीदे गिरिया से आंसू बरसाकर आलम को निहाल कर देंगे। शायर यहाँ पे मुबालगा का इस्तेमाल कर रहा है और वो कहता है कि हम जिधर भी गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे? अपने दीदे गिरिया यानी अपने रोते हुए आंखों से जो आंसू टपकाते हुए, रोती हुई आंखों से हम जिधर से भी गुजरेंगे, इन आंसुओं को बरसाकर आलम को क्या कर देंगे? निहाल कर देंगे, खुश कर देंगे। शायर ने मुबालगा आराई से काम लेते हुए सनते तशबीह का इस शेर में इस्तेमाल किया गया है। अब सनते तशबीह किसे कहते हैं? कि शायर अपने कलाम में किसी चीज की मुनासिबत से किसी चीज को तशबीह देता है। तब उसने अपनी रोती हुई आंखों को अब्र से तशबीह दी है। शायर ने रोती हुई आंखों को अब्र से तशबीह दी है। अब्र की तरह कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जाएंगे ये दीदे गिरिया लेकर। तो यहाँ आंखों को शायर ने अब्र से तशबीह दी है। इस तशबीह के दर पर्दा वो अपने मसाइब व आलाम का जिक्र करता है कि जिंदगी ने उसे इतने दुख दिए, इतनी तकालीफ दी, इतनी तकालीफ उसने अपनी जिंदगी में सहा, इतनी तकलीफ उसको दिए गए, इतनी उजियत, इतने दुख, इतने जबर उस पर किया गया कि उसकी आंखें मुसलसल रोए जा रही है। वो हमेशा गिरिया वजारी करता रहता है, रोते रहता है। और अब उनकी आंखों पर अब्र का गुमान होता है, यही शायर का ख्याल है। अगला शेर देखिए कि फिर गई सुए असीरान कफस बाद सबा। बाद सबा कहते हैं सुबह की ठंडी हवा। फिर गई सुए असीरान कफस, कफस कहते हैं पिंजरा, असीर यानी कैदी, असीरान उसकी जमा। फिर गई सुए असीरान कफस बाद सबा, खबर आमद अय्याम में बहारा लेकर। इन्हें शायर ने यहाँ असीरान कफस मुराद पिंजरे के कैदियों की तरफ उसने इशारा किया है। पिंजरे में जो बंद परिंदे हैं, तायर हैं, पिंजरे के कैदियों की तरफ उसने इशारा किया है कि कुए असीरान कफस यानी पिंजरे के कैदियों की तरफ इशारा किया गया है। शायर यहाँ ये कह रहा है कि जो तायरान यानी जो परिंदे हैं, खुशनवा पिंजरों में कैद होते हैं, उनके लिए बहार क्या और खिजा क्या, क्योंकि वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी आजाद नहीं, कैद बंद की है। खूबसूरत पिंजरा है, उस खूबसूरत पिंजरे में उनको कैद कर दिया गया है। हालांकि खाने के लिए एक से एक चीजें दी जा रही है, लेकिन अपनी मर्जी से आजादाना तरीके से वो जिंदगी गुजार नहीं सकते और अपनी मर्जी से जो चाहा वो खा नहीं सकते। तो शायर ने यहाँ ये कहा है कि उनके लिए बहार और खिजा दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो कैद में हैं। उनके लिए तो शब और रोज एक ही जैसे होते हैं। न वो मौसम गुल का लुत्फ उठा सकते हैं और ना ही बहारों के मजे लूट सकते हैं, क्योंकि वो कौन है? वो कैदी है, वो गुलामी की जिंदगी गुजार। उनका मालिक जो खाने के लिए देगा, हालांकि एक से एक नेमतें वो खिलाएगा, लेकिन उसकी मर्जी से, परिंदों की मर्जी से, कैदियों की मर्जी से नहीं। इसीलिए शायर ने कहा है कि फिर गई सुए असीरान कफस बाद सबा, खबर आमदे अय्याम बहारा लेकर। यानी शायर यहाँ क्या कर रहा है कि बहारों के जो मजे हैं वो लूट सकते हैं, वो तो बस हजन और मलाल का लिबादा ओढ़े कफस में फड़फड़ाते हैं और सहलाखों से टकराते रहते हैं।
अब पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पिंजरों के ऊपर अपनी चोंच मारते हैं, उससे टकराते हैं, लेकिन वो आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, वहीं फड़फड़ाते रह जाते हैं। तो शायर ने यहाँ कहा है कि भाई मौसम बहार कब तक आता है और पतझड़ कब शुरू होता है, मौसम बहार कब आता है, इसका उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो कैद के अंदर मुक़य्यद है। शायर कहता है कि बाद सबा अय्याम बहारा के आने की खुशखबरी लेकर पिंजरों में कैद परिंदों की तरफ गई। यानी सुबह की जो ठंडी हवा है वो उसने क्या किया कि बाहर के आने का पैगाम, बाहर के आने की खुशखबरी लेकर वो पिंजरों में जो कैद हुए परिंदे हैं उनकी तरफ गई है। अब शायद उन्हें मौसम गुल की आमद का इल्म होगा और वो बाहर के तस्वर ही से खुश हो लेंगे। अब उनको आज़ादी मिल नहीं सकती तो वो अपने तस्वर में आज़ादी का तस्वर करके खुशियां मना लेंगे। यही बात उसने इस शेर के जरिए हम तक पहुंचाई है। अब छठा शेर देखिए कि रंज पर रंज जो देने की है जो खो कातिल की, साथ आया है बहम तय हो नमक पा लेकर। अब यहाँ पे शायर क्या कहना चाहता है? शायर कह रहा है कि शायर कहता है कि उसका कातिल एक जालिम है। शायर का जो कातिल है वो एक जालिम इंसान है। उसका दिल जज्बे ताहम से आरी है। चरके पर चरके यानी चरके पर चरके लगाना और रंज पर रंज देना, तकलीफ पर तकलीफ देना, दुख पर दुख देना उसकी फितरत में शामिल है। यानी किसी शायर ने कहा है कि भाई खूब किया उसने मेरे जख्मों का इलाज और मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। यानी तकलीफ पर तकलीफ देना उसका काम है, रंज पर रंज देना उसका काम है। इसलिए अब वो कत्ल के इरादे से आया है तो अपने साथ तलवार और नमकदान भी लाया है। साथ आया है बहम ते वो नमकदान लेकर, यानी इसलिए अब वो कत्ल के इरादे से आया है तो साथ में क्या लेकर आया है? तलवार भी लेकर आया है और नमकदान भी लेकर आया है। वो चाहता तो तलवार के एक ही वार से मेरा काम तमाम कर देता, किस्सा खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा करने से उसे तमानियत कल्ब यानी इत्मीनान नहीं हासिल नहीं होगा। वो तो मुझे तड़पा देखना चाहता है, तड़पता देखना चाहता है, यानी वो मुझे मौत की आराम की नींद सुलाना नहीं चाहता है बल्कि वो तड़पता हुआ देखना चाहता है। इसलिए मेरे जख्मों पर नमक छिड़क कर मुझे मज़ीद उज़ियत देना चाहता है। इसलिए वो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क कर यानी मुझे और भी ज्यादा तड़पाना चाहता है। आखिरी शेर देखिए कि शायर कह रहा है कि मसहफी गोशे उजलत को समझ तख्त शही। अब शायर यहाँ पे कह रहा है कि तख्त शही किसे कहेंगे? शाही तख्त। और गोशे उजलत, गोशा यानी कोना, उजलत यानी तन्हाई का कोना। मसहफी गोशे उजलत को समझ तख्त शही, तख्त शही यानी शाही तख्त। तो शायर अपने आप से कह रहा है कि गोशा नशीन को ही तो शाही तख्त समझ ले, क्या करेगा तो अबस मुल्क सुलेमा लेकर। अबस यानी बेकार, यानी शायर यहाँ पे शायर को यह एहसास हो रहा है और हमको यह एहसास दिलाया है कि शायर सल्तनत व इक़्तिदार की हवस और माल व ज़र की लालच को अच्छा नहीं समझता है। दुनिया की लालच उसके सामने हेच है। आजकल हम देखते हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए प्लॉटिंग, धन दौलत, जायदाद, माल, ज़र, जेवर, रुपया, पैसा, जमीनें, मालदार होना पसंद करते हैं। लेकिन शायर की ये सारी चीजों की जो कदर कीमत है शायर के पास हेच है, यानी कुछ भी नहीं। शायर सल्तनत और इक़्तिदार की जो हवस है, लालच है, और माल और ज़र की जो लालच है वो उसे उसके सामने कोई कदर कीमत नहीं है, वो उसे अच्छा नहीं जानता है। इसलिए वो अपने आप से कह रहा है कि ए मसहफी गोशा नशीनी इख्तियार कर, यानी सबसे अलग थलग रहकर एक कोने में बस तो अपने महबूब की याद में जिंदगी गुजार, गोशा नशीनी इख्तियार कर कि यही तेरे लिए बासे आफियत है, यानी आफियत का सबब है, इसमें ही तेरी
خوشنودی ہے، اس میں ہی تیری عافیت ہے۔